Good morning, students. Today we will discuss about topic disposal of radioactive waste in SWM subjects. Students, आज अपन जो टॉपिक है अपना रेडियो एक्टिव वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करना है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स कि अपन रेडियो एक्टिव वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ रेडियोएक्टिव wastes includes various operations similar to the MSW. Example: transportation, processing, and disposal. स्टूडेंट्स से जो अपना रेडियो एक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर बहुत से ऑपरेशन इंक्लूड किए जाते हैं। एमएसडब्ल्यू के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल। पहले जो मटेरियल्स है उसका क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, उसके बाद में उसे क्या किया जाता है, डिस्पोज कर दिया जाता है। बट द techniques adopted for such wastes are different। पर कुछ टेक्निक्स क्या है, बहुत वेस्ट की बहुत डिफरेंस अडॉप्ट की गई हैं। cementation, polymerization, vitrification, and land disposal are the common techniques for hazardous wastes मैनेजमेंट। स्ट्रेंथ्स इसके लिए सीमेंटेशन, पॉलीमराइजेशन, वेट्रिफिकेशन एंड लैंड डिस्पोजल आर की कॉमन टेक्निक्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्पोज करने के लिए यूज में ली जाती है। Land disposal of radioactive waste is carried out
both in the below ground volutes and above ground volutes। स्टूडेंट्स जो लैंड डिस्पोजल ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट है वो कैरिड आउट करता है दोनों बोथ इन द बिलो ग्राउंड वॉल्यूट्स एंड अबव ग्राउंड वॉल्यूट्स। इन दोनों को स्टूडेंट्स जो लैंड डिस्पोजल रेडियोएक्टिव वेस्ट है वो कैरिड आउट करता है। A volute is an engineering structure built to hold the most hazardous low level radioactive waste such as क्लास सी। स्टूडेंट्स इस वॉल्यूट्स के अंदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर में जो बिल्ड टू होल्ड ऑफ द मोस्ट हजार्डस लो लेवल्स रेडियोएक्टिव वेस्ट है वो क्लास सी का आता है। तो स्टूडेंट्स जो अपन डिस्पोज करते हैं वो क्लास सी का रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। अब स्टूडेंट्स अपन बात करते हैं डिस्पोजल के अंदर फ्लाई ऐश की। फर्स्ट बात करते हैं फ्लाई ऐश। Fly ash is a major by product in the coal based thermal पावर प्लांट। स्टूडेंट जो फ्लाई ऐश है एक मेजर प्रोडक्ट्स है कोल का, कोल बेस पर जो थर्मल पावर प्लांट से मिलता है। इट इज ए फाइनली डिवाइडेड residue resulting from the combustion of coal in a thermal power plant। Students, it is a finally divided residue resulting from the combustion of coal in a thermal power plant। जो थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर स्टूडेंट्स जो कोल होता है वो कॉम्बशन होता है, जलता है, उससे अपन को फ्लाई ऐश है वो मिलता है। It is generally grey
in color, acidic, refractory, in nature, and has फाइनेंस। स्टूडेंट्स, जो ये फ्लाई ऐश होता है वो जनरली ग्रे कलर का होता है, एसिडिक होता है और रिफ्रैक्टरी इन नेचर एंड फाइनेंस होता है। Disposal of fly ash is carried out in ash ponds। स्टूडेंट्स, डिस्पोजल ऑफ फ्लाई एश है वो एश पॉन्ड्स के रूप में अपन को प्राप्त होता है। एश इज transported from the thermal power plant thermal power plants to the ash through pipelines in the form of slurry। Fly ash can also be utilized in various construction and manufacturing प्रोसेस। स्टूडेंट्स, जो अपना एस इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, जो एस होता है उसको थर्मल पावर प्लांट पे क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द एस थ्रू पाइपलाइंस के थ्रू इन द फॉर्म ऑफ सैलरी की फॉर्म में। फ्लाई एश कैन बी आल्सो यूटिलाइज्ड इन वेरियस कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। और स्टूडेंट्स, जो अपना फ्लाई एश होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है वेरियस कंस्ट्रक्शन में एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन बैक फिलिंग की। बैक फिलिंग, fly ash can be used in backfilling of open cast mines। स्टूडेंट्स, जो फ्लाई एश है उसका यूज किया जाता है ओपन कास्ट माइंस की बैक फिलिंग्स में। दिस avenue is very
promising for as utilization particularly if the thermal power plant are located near the mines. स्टूडेंट्स ये बहुत वेरी प्रोमिजिंग होता है एस यूटिलाइजेशन के लिए, पर्टिकुलरली यदि जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो माइंस के लोकेटेड के नियर हो तो। अब बात करते हैं ब्रेक्स, ब्लॉक एंड अदर प्रोडक्ट्स की। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज ए raw material for the manufacture of fired clay bricks। स्टूडेंट्स जो फ्लाई ऐश है वो यूज में किया जाता है रॉ मटेरियल्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग फायर्ड क्ले ब्रिक्स के अंदर। फ्लाई ऐश ब्लॉक्स कैन बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन of payments or the other purpose by adding appropriate amount of coarse aggregate to the mix mortar used for plastering of walls। स्टूडेंट्स जो फ्लाई ऐश के ब्लॉक्स है उनको यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट्स के अंदर और द अदर पर्पज ऑफ एडिंग अप्रोप्रिएट अमाउंट्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट्स टू द मिक्स मोटार। जो इसके एग्रीगेट्स हैं उनको मोटार के अंदर मिक्स किया जाता है यूज्ड फॉर प्लास्टरिंग ऑफ द वॉल्स। और स्टूडेंट जो फ्लाई ऐश होता है उसको प्लास्टरिंग ऑफ वॉल्स पर प्लास्टरिंग के लिए यूज में किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अपन देख सकते हैं कि इससे क्या बनता है, फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन रॉ मटेरियल्स। फ्लाई ऐश को रॉ मटेरियल्स के रूप में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्ले ब्रिक्स, फायर्ड क्ले ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग अपन करते हैं तो रॉ मटेरियल्स के रूप में फ्लाई ऐश को यूज में लिया जाता है। एंड फ्लाई ऐश ब्लॉक्स कैन बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेमेंट्स ऑफ द अदर पर्पज बाय एडिंग appropriate amount of coarse aggregate to the mixed mortar used for plastering of walls।
तो स्टूडेंट्स जो अपन वाल्स है अपनी दीवारें हैं उन पर प्लास्टिंग करते हैं तो उसके अंदर भी जो फ्लाई एश होता है उसको यूज में लिया जाता है। तो ये जो अपना टॉपिक था स्टूडेंट्स ये यहाँ तक ही था, डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। थैंक यू।